हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है आपका चॉइस फिलिंग का डेट मतलब कि काउंसलिंग का डेट आउट हो चुका है बीसीईसी का। एंड सीट मैट्रिक्स भी आउट हो चुका है और कब आपका फर्स्ट राउंड होगा, कब आपका सेकेंड राउंड होगा, ये सारा डिटेल आउट हो चुका है। जैसा कि मैंने इसका वीडियो प्रॉपर्ली बना के अपलोड कर दिया है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग बात करेंगे ऑल ओवर कट ऑफ के बारे में, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रहेगा। सो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एंड हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिनको भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, मात्र 149 में हमारा पेड काउंसलिंग काम कर रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, फिर यहाँ पे एक IIT है, इंटरनेट्स ऑफ थिंग है। अगर दोनों में सीट बात करें तो 15 और 14 है, ठीक है। अगर हम आपका कंप्यूटर साइंस में बात करें तो 15 है, इंग्लिश में 14 है। तो जिन बच्चों का यूआर रैंक 500 तक है या फिर 200-300 तक है, ठीक है, 200 से, ठीक है, 200 से 500 के बीच में है, वो यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ट्राई कर सकते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा कम है, यूआर रैंक में बहुत ज़्यादा सीट कम है एंड बीसी कैटेगरी में सीट बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आपका 200 से 500 रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर ट्राई करोगे तो मे भी मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। एंड अगर हम भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपका सीट जो है वो टोटल 12 सीट बचा है, ठीक है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के 12 सीट बचा है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रैंक तो नहीं मिलेगा। बीसीईसी में जिन बच्चों का 50 रैंक 60 रैंक तक है यूआर रैंक, वो ट्राई कर सकते हैं। मतलब 50-60 रैंक तक जिन बच्चों का है वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सारे कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। एंड मधेपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के सीट बचे हैं 7, मात्र 7। मतलब कि इसका बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, और 7 सीटें बचे हैं। तो आपको ज़्यादा रैंक तक नहीं, अगर 500 तक है तो आप ट्राई कर सकते हो। उससे ज़्यादा वालों को यहाँ पे मिलना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उतना को भी मिल जाए तो बहुत ही बड़ा बात है, ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा बात है। एंड अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 14 सीटें हैं, 14 सीटें हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको 500 तक, मैंने जैसा कि बताया, अगर आप मिले है तो आप ट्राई कर सकते हो, यूआर रैंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगर हम दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के आपका 15 सीट बचे हुए हैं, ठीक है। 15 सीटें बचे हुए हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के, आराम से आप ट्राई कर सकते हो। 14 सीटें 15 सीटें बचे हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रखेगा। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, एक कॉलेज आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, अगर आपके यूआर रैंक 500 तक है। तो मैं जो कॉलेज में 500 रैंक तक बता रहा हूँ, वो कॉलेज में आप 500 रैंक तक अगर आपका रैंक है तो ज़रूर ट्राई करना है, मे भी हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी भी है, जिसमें कि टोटल 19 सीटें हैं। 19 सीटें भी बहुत ज़्यादा होता है, 60 में से आपका 40 सीट फुल हुआ है, 20 सीट अभी भी खाली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो, मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 19 सीटें बचे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, ठीक है। सो यहाँ भी आप 500 रैंक तक आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका यूआर रैंक 500 तक है तो मिल सकता है, मिलने का चांस थोड़ा मोड़ा बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो 500 बता रहा हूँ तो 500 तक आप मिल ही जाएगा, मिलेगा नहीं बाबू। लेकिन हाँ, 500 रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हो, 500 रैंक तक है तो आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जिन बच्चों का उनको मिलेगा जिनका यूआर रैंक 200 है, 300 है, इतना तक को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका 500 के अंडर में अगर आपका यूआर रैंक है तो आप बख्तियारपुर में ट्राई कर सकते हो, भागलपुर, मधेपुरा, दरभंगा एंड गया, वैसे कॉलेज का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट चंपारण की। तो वेस्ट चंपारण में आपका कंप्यूटर साइंस का कटअप जो गया बहुत हाई गया है, और यहाँ पे मात्र 11 सीटें बचे हैं, 11 सीटें कंप्यूटर साइंस के बटे हैं। तो यहाँ भी आपका कटअप थोड़ा हाई जाएगा। तो कहने का सिंपल सी मतलब है कि जो कॉलेजेस में, ठीक है, जो कॉलेजेस में 20 से कम सीटें बचे हैं, वहाँ पे आपका अगर यूआर रैंक, ठीक है, यूआर रैंक अगर 500 तक है तो आप ट्राई कर सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मतलब कि जिस कॉलेज में 20 से कम सीटें बचे हैं, 20 से कम सीटें हैं, वहाँ पे आप यूआर रैंक अगर आपका 500 तक है तो आप ट्राई कर सकते हो, मे बी आपको मिल सकता है, क्योंकि वो सब कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेजेस होंगे, इस वजह से वहाँ पर सीट सारे फुल है। अब यहाँ पर देखो वेस्ट चंपारण में साइबर सिक्योरिटी के भी सीट देखो बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे हैं, मतलब कि
22 सीटें फिर भी बचे हैं, ठीक है, 22 सीटें बचे हैं। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, आपका 500 तक रैंक है तो मिल सकता है, क्योंकि ये कॉलेज में सीट बहुत ही कम बचे हैं, मैं जैसा कि देख रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर हम अगला कॉलेज की बात करें तो सीहोर है। अगर सीहोर में अगर हम कंप्यूटर साइंस इन डाटा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपका टोटल 22 सीटें बाकी है, लेकिन यूआर में एक ही सीट है। सो ये बहुत ज़्यादा घाटा कर सकता है आपको। यूआर से तो अलॉट नहीं होगा, लेकिन कैटेगरी रैंक से आपको अच्छे खासे 1000 तक बच्चे वाला ट्राई कर सकते हैं, उनको मिल सकता है ये सब कॉलेज में, ठीक है। 1000 तक जिन बच्चों का ये सब कॉलेज में ट्राई करोगे तो मिलने का चांस थोड़ा मोड़ा बन सकता है, बट इतना 100% नहीं है, ठीक है। 100% कभी मत सोचना, ठीक है। एंड अगर हम लखीसराय में बात करें तो लखीसराय में कंप्यूटर साइंस का देखोगे तो सीट अभी भी 31 बचा हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 31 बचा हुआ है। सो ये सब कॉलेज में अगर आपका 1000 तक यूआर रैंक है तो आपको ज़्यादातर चांस है कि मिल सकता है, ज़्यादातर चांस है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। एंड अगर हम कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस की बात करें अगर लखीसराय में तो 33 सीटें हैं, 33 सीटें हैं, तो यहाँ भी आपको 1000 तक मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर हम अब समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 सीटें बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये सब कॉलेज का डिमांड थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट उतना कुछ खास कॉलेज नहीं है बाबू, सारे नए कॉलेज है, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि सीट बहुत कम बचे हैं, ठीक है। एंड अगर हम समस्तीपुर में साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ भी 17 सीटें बचे हैं। सो बहुत ही कम सीटें हैं। सो यहाँ पे अगर आपका 500-600 तक रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हो, मे भी मिल जाए, ठीक है। एंड अगर हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल की बात करें तो यहाँ पे आपका 14 सीटें बचे हैं, जो कि यूआर में 1 सीटें हैं। सो बहुत ही कम चांस है कि यूआर से एक ही बच्चे को अलॉट होगा, उसके बाद तो सीट ही नहीं है, तो बात खत्म है, ठीक है। सो अब आप अगर आपका अच्छा रैंक है तो आप अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डाटा साइंस की बात करें तो डाटा साइंस में यहाँ पे 19 सीटें हैं, 19 में से यूआर के लिए सिर्फ एक ही सीटें हैं, मतलब बहुत ही कम सीटें हैं। सो यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एससी कैटेगरी में ज़्यादा सीटें बचे हैं और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा बचे हैं, फिर आपका ईबीसी में ज़्यादा सीट बचे हैं, बीसी कैटेगरी में बहुत कम सीटें बचे हैं। एंड ये चीज़ आप याद रखना, यूआर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम सीटें बचे हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको वहाँ चाहिए तो 500 तक आप ट्राई कर सकते हो, 500 तक है तो आपको मिल जाए, क्योंकि वहाँ भी 20 से कम सीटें हैं अरवल में, ठीक है। अब औरंगाबाद में अगर हम बात करें डाटा साइंस इंटेलिजेंस का तो यहाँ पे टोटल आपका 15 सीटें बचे हैं, जिसमें यूआर में 4 सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन आपको मिलेगा यहाँ पे भी 500 रैंक तक, ठीक है। 500 तक अगर आपका यूआर है तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नए कॉलेज में आते हैं, बट कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। लेकिन अगर बीसीएस वाले कैंडिडेट सिर्फ नए कॉलेज से चाहेंगे और बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं चॉइस फिलिंग में, तो जिसका फ़ायदा आपको हो सकता है कि आपको नए कॉलेज में मिल जाए, ठीक है। अब बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 12 सीटें खाली हैं, आपका 12 सीटें खाली है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। सो यहाँ पर भी आपको मिल सकता है ईजिली, ठीक है, 500 तक रैंक है तब, ठीक है। एंड अगर हम इंटरनेट्स ऑफ थिंग की बात करें तो यहाँ पे 24 सीटें हैं खाली अभी भी, लेकिन यूआर में एक भी सीटें नहीं है, ठीक है। आपका कैटेगरी में सीटें खाली हैं, ठीक है, कैटेगरी में सीटें खाली हैं, लेकिन आपका यूआर में सीट खाली नहीं है। सो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके अच्छे रैंक है तब, ठीक है। एंड भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में भी आपका टोटल सीटें जो बचा है वो 18 सीटें बचा है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा अगर आपका 500-600 तक रैंक है तब ईजिली, ठीक है, ईजिली मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस चॉइस फिलिंग अगर अच्छे से करते हो ना बाबू तो कॉलेज ज़रूर मिलेगा, इसके लिए मैं 100% बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। अब 23 सीटें बचा है बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है जैसा कि आप सभी को पता है। एंड बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज में 23 सीटें खाली है, तो मतलब कि 1000 तक अगर आपका यूआर रैंक है, 1500 तक है, तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो ईजिली, ठीक है। एंड अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल 22 सीटें हैं, तो यहाँ पर भी आप 1000 से 1500 के बीच में यूआर रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड गोपालगंज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी है। यहाँ पर टोटल 31 सीटें बाकी है, तो यहाँ पर भी आप 1000 से 1500-2000 तक आप ट्राई कर सकते हो। हाईएस्टली 2000 तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप ट्राई कर सकते हो, बिहार इंजीनियरिंग में मिल सकता है, ठीक है। एंड जमुई की बात करें तो जमुई में भी आपका टोटल 19 सीटें बचा है, तो यहाँ पर भी आप 1000 तक ट्राई कर सकते हो, मिलने का चांस बन सकता है, ठीक है, मिलने का चांस बन सकता है। एंड यहाँ पे अगर हम डाटा साइंस की बात कर ले तो 15 सीटें हैं। एंड अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करें तो 16 सीटें, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे रैंक है तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 23 सीटें हैं। 23 बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि कम होता है, तो 23 सीटें हैं, तो आपको 11
1100 1500 तक है तो आपको मिल जाएगा जहानाबाद में कैमूर में। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाबू। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हम बात करें खगड़िया में, तो खगड़िया में इंटरनेट सब ठीक है, बहुत ही कम सीटें नहीं हैं, मतलब कि 29 सीटें खाली है, लेकिन यूआर में बहुत ही कम संख्या में सीटें खाली है। सो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी मिल जाएगा। 1100 से 1500 के बीच में है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड अगर हम खगड़िया में इंटरनेट सब थिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल 30 सीटें हैं, यहाँ भी आपको 1100 से 1500 के बीच में है रैंक, तो आपको मिल जाएगा। एंड मधुबनी में अगर हम बात करें तो मधुबनी में टोटल 8 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस का कोर ब्रांच का। मैं इतना देख रहा हूँ कि कोर ब्रांच का सीट का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो कोर ब्रांच का सीटें सारा फुल हो गया, बाकी इंटरनेट सब थिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, इसका सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि मधुबनी में आपका इंटरनेट सब थिंग में देख सकते हैं कि 25 सीटें खाली है। 25 सीटें मतलब बहुत ज़्यादा होता है, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब नवादा में देख लो, जैसे नवादा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर है तो 10 सीटें खाली है, ठीक है। एंड यही देख लो आपका मधुबनी में कोर में ही आप देखो वहाँ पे मात्र 8 सीटें हैं। एंड अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो तो 25 सीटें खाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है यार दोनों में। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग ये सब को ब्रांचेस आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नवादा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने बताया कि 10 सीटें हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम बात करें तो टोटल 34 सीटें हैं। तो ये सब कॉलेज में आपको 1000 1500 2000 तक है, तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो, मे भी आपको मिल सकता है क्योंकि सीट खाली ही रह जाते हैं, ठीक है। एंड सिवान में अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं टोटल 8 ही सीट खाली है, मतलब कि 52 सीटें फुल हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोर ब्रांच था इसलिए फुल हो गए हैं, ठीक है। एंड अगर हम सिवान की बात करें तो इंटरनेट सब थिंग में देखो यहाँ पे 29 सीटें खाली है, तो यहाँ पे 1100 से 1500 के बीच में है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इजली मिल सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड अगर हम वैशाली की बात करें तो वैशाली में देख सकते हैं 9 सीटें बाकी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। एंड अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग का भी तो इसका भी 9 सीटें बाकी है। बहुत ही अच्छा कंडीशन है भाई वैशाली का, ठीक है, इसलिए इतना कट ऑफ हाई जा रहा है। तो कम परसेंटाइल मतलब 500 के नीचे है तो आप वैशाली ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टोटल सीट है 24, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24। और डाटा साइंस की अगर हम बात करें तो 31। यहाँ पर भी आपको 1000 से 1500 के बीच में या 2000 के बीच में है, तो आप ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा। एंड किशनगंज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 सीटें हैं, आपको इजीली मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस के। एंड अगर हम यहाँ पे एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे 39 सीटें हैं, बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं बाबू, आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंड केसी कटिहार की बात करें तो कटिहार में भी आपका 17 सीटें हैं, तो मतलब 500 के नीचे है तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम भी हड़बड़ाना नहीं, बस अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब कि क्या बोलते हैं बीसीएससी काउंसलिंग, ठीक है, या फिर यूजीएससी काउंसलिंग। एलएनजीटी छपरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 सीटें बचे हैं भाई, ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको मिल सकता है अच्छा ब्रांचेस, ठीक है, अगर आपके रैंक अच्छे हैं तब, 500 के नीचे है तब, ठीक है। अगर हम मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में भी आपका सीट बचा है 9 में आपका यूआर में ही 4 बचा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप सभी के लिए रहने वाला है। एंड अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात करें तो 21 बचा है, सो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका मतलब कि 500 से नीचे रैंक है तो डाटा साइंस मतलब कि कंप्यूटर साइंस इन कोर, अगर आपका 1500 से ज़्यादा है, 1100 है, 1200 है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आराम से मिल सकता है। अब MIT में बात करें IT का, तो देखो IT का सीटें यहाँ पे 8 ही सीट खाली है बाबू, ठीक है, 8 ही सीट खाली है, 8 सीट खाली नहीं है, 8 से ज़्यादा है भाई, 8 से ज़्यादा है, ठीक है, 25 सीटें खाली हैं। MIT में IT का 25 सीटें खाली हैं बाबू, ठीक है। टोटल कितने सीटें खाली हैं MIT में? IT का 25 सीटें खाली हैं IT का, ठीक है, 40 में से 25 सीटें खाली हैं, मतलब कि IT आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके 500 के अंदर में रैंक है तो आप IT ट्राई कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों का UR रैंक 200 है, 100 है, 300 है, वो 100% है MIT में IT ट्राई करना, चांस है कि उनको मिल सकता है। एंड MIT में अगर हम कंप्यूटर साइंस की भी सीट की बात करें तो 11 सीटें बाकी है, सो आप ट्राई कर सकते हो, मिल सकता है। एंड चांडी में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस का सीटें अगर 12 खाली है, सो यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 13 है, तो आप 500 के नीचे हो तो ट्राई कर सकते हो। सो पूर्णिया में अगर हम बात करें तो पूर्णिया में आपका 13 सीटें खाली, यहाँ भी ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोटल 25 सीटें खाली हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड बेगूसराय में बात करें
बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है भैया बेगूसराय ये सब कॉलेज मिलेगा, तो यहाँ पे 10 सीटें खाली हैं बाबू। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, डाटा साइंस की, तो डाटा साइंस की 11 सीटें खाली हैं, ठीक है, 11 सीटें खाली हैं। सासाराम में अगर हम बात करें तो सासाराम में आपका कंप्यूटर साइंस का कटअप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो सीटें हैं वो अभी आपका 25 बचे हुए हैं, ठीक है, 25 सीटें अभी आपका बचा हुआ है, जो कि आप ईजिली आपको मिल सकता है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बीसीईसी के थ्रू आपको भी ईजिली मिल सकता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 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 ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 9 सीटें खाली हैं बाबू, ठीक है, 9 सीटें खाली हैं टोटल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के सासाराम में। गलती से बोल दिया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। 9 सीटें ही खाली है, सो 9 सीटें आपको बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं सासाराम में, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस कॉलेज का, और मुझे लगता है कि आगे भी जाके अच्छा रहेगा, ठीक है। SGIDT अगर पटना में अगर हम बात करें तो NRI का सीट यहाँ पे 2 है टोटल, और दोनों का दोनों अभी भी खाली है, ठीक है, दोनों का दोनों अभी भी खाली है। एंड अगर हम बात करें ओपन सीट का, तो ओपन सीट यहाँ पे अभी भी आपका 13 सीटें खाली है, टोटल 40 सीटें में से 13 खाली है। एंड अगर पेड काउंसलिंग पे बात करें तो 4 सीटें होता है सेल्फ फाइनेंस के लिए, वो भी 4 आपका खाली है, ठीक है, 4 खाली है। सो आगे हम बात करें तो सीतामढ़ी में कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो आपका 10 सीटें अभी भी खाली है, आपको मिल सकता है अगर आपके अच्छे रैंक है तो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 11, एंड सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो 10, एंड अगर हम अररिया की बात करें तो अररिया में 47 सीटें कंप्यूटर साइंस के खाली हैं, ठीक है। अगर आपके 2000 तक रैंक है तो आप अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्राई करना, मे भी मिल सकता है बाबू, ठीक है। एंड अगर हम सुपौल की बात करें तो सुपौल में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 6, मतलब कि 6 ही सीटें खाली है, सो बहुत ही कम रैंक है, तो आपको मिल सकता है। एंड कंप्यूटर साइंस अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो यहाँ पे 20 सीटें खाली है, अगर आपका 1500 तक है तो आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आप सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कॉलेज भाई मैंने अच्छे से कटअप बता दिया, एंड सीट कैसे कैसे बता दिया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो। मात्र 149 में आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा, चॉइस फिलिंग प्रॉपर गाइडेंस, एंड कल से ही चॉइस फिलिंग चालू है, सो बी रेडी, सभी लोग रेडी हो जाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।